चलो बच्चों, प्रश्नावली 9वीं में 8.2 देखते हैं। प्रश्नावली 1 बताया गया था, अब इसमें दूसरा प्रश्नावली देखते हैं। प्रश्नावली 1 में स्पष्ट है, भुजा का मान दिया गया था ए बी, बी सी, सी ए का मान दिया गया था, शेष त्रिकोणमितीय अनुपात 6 त्रिकोणमितीय ज्ञात करना था। अब इसमें एक त्रिकोण अनुपात का मान दिया जाएगा, शेष 5 का मान ज्ञात करना है। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन है tan थीटा बराबर 3/4, तो tan थीटा, तो शेष इसमें क्या है 5 है, उसका हल हमें निकालना है। शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। हल दिया है, क्या दिया है, tan थीटा बराबर 3/4। अब इसमें शेष त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, तो इसमें देखें सेक tan थीटा का मान ज्ञात है, तो सेक थीटा और tan थीटा में संबंध सूत्र क्या होता है, सेक वर्ग थीटा बराबर क्या होता है 1 + tan वर्ग थीटा होता है। इसमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपात जो सर्व समीकरण है उसका अनुप्रयोग करते हुए यहाँ पे हल कर रहे हैं। सेक वर्ग थीटा बराबर क्या होता है 1 + tan वर्ग थीटा। यहाँ पे देखें सेक वर्ग थीटा बराबर 1 + tan वर्ग थीटा, तो tan थीटा के स्थान पे क्या है 3/4, 3/4 का वर्ग, तो ये क्या हो जाएगा 1 धन 3 तिया 9, 4 चौक 16, 4 चौक 16, दोनों का लघुत्तम समापवर्तन निकालते हैं तो क्या होगा 16, 16 एकम 16 और 9 कितना हो जाएगा 25। तो इस तरह से कितना हो जाएगा ये सेक वर्ग थीटा बराबर 25/16, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 5/4। सेक थीटा बराबर क्या हो गया 5/4, एक का मान ज्ञात हो गया। अब इसमें हम संबंध सूत्र में जानते हैं कि सेक थीटा बराबर 1/, क्या होता है कॉस थीटा होता है, 1/, क्या होता है कॉस थीटा। तो इस तरह से यहाँ पे हम पक्षांतर प्रक्रिया के अनुसार देखें तो इसमें कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/, क्या होगा सेक थीटा, तो कॉस थीटा बराबर 1/, सेक थीटा, तो 5/4 है तो क्या हो जाएगा ये 4/5 होगा, क्या होगा 4/5 होगा। अब यहाँ पे क्या ज्ञात हो गया है, एक सेक का हो गया, कॉस का हो गया। अब साइन क्या निकालते हैं, तो यहाँ पे देखें साइन वर्ग थीटा, पुनः आगे बढ़ते हैं, साइन वर्ग थीटा बराबर क्या होता है वर्ग ऋण क्या होता है कॉस वर्ग थीटा होता है। तब यहाँ पे हम देखें 1 ऋण कॉस वर्ग थीटा यानी क्या हो जाएगा 4/5 से क्या होगा वर्ग, तो 1 ऋण 4 चौक 16, 5 एम 25, तो इस तरह से यहाँ पे हम देखें 25 ऋण क्या होगा 16 लघुत्तम समापवर्तक से 25, तो यहाँ पे 25 में 16 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 9/25, तो ये किसका मान आया ये साइन वर्ग थीटा का। तब साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो 3 क्या होगा 5, क्या होगा 3/5 होगा। वर्गमूल जैसे लगाते हैं तो इसमें वर्गमूल होगा तो क्या होगा 3/5। अब इसमें देखें मान में देखें साइन का मान निकल गया, कॉस का हो गया, सेक का हो गया 3 और ये tan दिया गया था 4, शेष क्या है 2 मान क्या करना है निकालना है, शेष क्या निकालना है 2 मान याद करते हैं। अब यहाँ पे देखें आगे कॉट थीटा साइन हो गया, चलिए कॉट थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा साइन थीटा का मान क्या है 3/5, कॉस थीटा का मान क्या है 4/5, तो ये 5 और 5 कट जाएगा, क्या आएगा 3/4, कॉट थीटा का मान क्या आएगा 3/4। जैसे स्पष्ट है, या फिर इसमें इसी के सुनो 4/, इसमें क्या होगा कॉस, हाँ कॉट का क्या हो जाएगा कॉस थीटा बटे क्या होगा साइन थीटा, इसमें आपका क्या हो जाएगा कॉस थीटा बटे क्या होगा साइन थीटा, तो ये क्या होगा 4/5 और ये 3/5, अर्थात ये क्या हो जाएगा 4/3 आएगा, 4/3। इसमें स्पष्ट है tan जो है कॉट को उल्टा होता है, तो 3/4 है तो क्या हो जाएगा ये 4/3 होगा। तो ये यहाँ पे देखें कॉट का हो गया, साइन का हो गया, सेक का हो गया, कोसेक। अब इसमें कोसेक और सेक, कोसेक थीटा, कोसेक क्या है साइन का उल्टा है, तो साइन
1 बटे क्या है साइन थीटा है, तो ये क्या है 3/5 है, तो क्या हो जाएगा 5/3। अब यहाँ पे देखें सेक थीटा, सेक क्या है कॉस का उल्टा है, तो कॉस थीटा का मान कितना आया है 4/5, तो क्या हो जाएगा 5/4। तो इस तरह से छह त्रिकोणमिति के अनुपात का मान यहाँ पे स्पष्ट होता है। इसमें दिया गया था क्या है टेन थीटा बराबर क्या आया 3/4, तो कॉट थीटा का मान कितना आया 4/3। अब यहाँ पे साइन थीटा का मान कितना आया, साइन थीटा का मान इसमें 3/5। अब इसमें कॉस थीटा का मान कितना है 4/5। इसमें देखें कोसेक थीटा कितना है 5/3 और सेक थीटा 5/4। तो इस तरह से छह त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ पे ज्ञात हो जाती है। एक का दिया गया है तो 5 इसमें ज्ञात होता है। तो इस तरह से प्रश्न वाली 8.2 ऐसे ही आपको क्या करना है सरल करना, एक का मान दिया जाएगा तो शेष का मान ज्ञात करना है। तो इसमें सरसमिका के बेस में हुआ है। अब इसमें आप ये करना चाहें तो इसमें लंब आधार कर्ण त्रिभुज बना करके इसका मान आप ज्ञात कर सकते हैं। त्रिभुज के आधार पे भी इसमें मान आप ज्ञात करेंगे तो इस तरह से होगा, जैसे इसमें है टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है आधार लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार। तो इसमें लंब का मान जैसे इसमें आपका 3 है, आधार कितना है 4, इसका मान कितना हो जाएगा 5। अब इसके बेस में जैसे आप निकालते हैं तो कॉट थीटा क्या होता है आधार बटे लंब, 4 बटे क्या होगा 3। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, लंब क्या है 3/5। कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 4/5। तो इस तरह से हम क्या है इसका मान में आप ज्ञात कर सकते हैं। तो ये आपका प्रश्न वाले 8.2 का पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताया गया है और इसके अंतर्गत 7 क्वेश्चन है जिसमें आप हल करेंगे और हल करके फिर शेष को आप बनाएंगे। फिर इसमें हम आगे देखें, आगे प्रश्नों पर यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न दूसरा ही है, दूसरा देखते हैं। कॉट थीटा यहाँ पे दिया है कॉट थीटा क्या है 21/20 है। तब हमें इसका मान निकालना है, ये दिया हुआ है, मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है साइन थीटा गुणित कॉस थीटा, इसका मान हमें निकालना है। साइन थीटा गुणित किसका कॉस थीटा का मान हमें ज्ञात करना है, जिसका मान इसमें कॉट थीटा 21/20 के रूप में दिया गया है। तो इसमें हम देखें इसमें कॉट लंब बटे आधार, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा आधार क्या हो जाएगा आधार बटे लंब। अब यहाँ पे आधार क्या होगा 21, लंब क्या होगा 20 और इस यहाँ पे कर्ण का मान हमें ज्ञात करना है ABC। झुकाव क्या है थीटा कोण है ये 20 और 21। अब यहाँ पे कर्ण का मान ज्ञात है क्या, ज्ञात नहीं है। कर्ण का मान ज्ञात होगा तभी हम क्या आगे इसका हम ये कर सकते हैं। तो समकोण त्रिभुज ये 90 अंश का है। त्रिभुज कौन सा है ABC में देखते हैं। यहाँ पे आधार कितना है 21 है, लंब कितना है 20 है
कर्ण मान ज्ञात नहीं है। तब इसमें हम देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। इसमें पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो यहाँ पे कर्ण ज्ञात नहीं है। लंब कितना है? 20 का वर्ग। आधार कितना है? 21 का वर्ग। 20 का वर्ग कितना होगा? 400 और 21 से कितना होता है? 441। कितना हो जाएगा ये? 841। 841 किसका मान है? कर्ण का वर्ग। तब कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? ये 841 कितना होगा? कर्णी में आएगा। 841 क्या होगा? कर्णी। तो 841 का वर्ग क्या होता है? वर्गमूल क्या होता है? 29। तो इस तरह से इसका मान क्या आता है? 29 होता है। इसका मान क्या होता है? 29 होता है। अब इसके पश्चात हमें किसका मान निकालना है? साइन थीटा। इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ से फिर आगे देखें साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे क्या होता है? कर्ण। कॉस थीटा आधार बटे कर्ण। इसका मान हमें निकाल रहे हैं। अब यहाँ पे मान रखते हैं लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे लंब 20, कर्ण का मान कितना है? 29। तो 20 बटे क्या होगा? 29 होगा। 20 बटे क्या होगा? 29 गुणित आधार इसमें कितना है? 21। कर्ण कितना है? 29। तो क्या हो जाएगा? 21 बटे 29। 20 बटे 29 और ये क्या है? 21 बटे 29। 20 और 21 का गुणा करते हैं। 21 शून्य शून्य 21 दूनी 42 कितना होता है? 420 और 29 का गुणा करते हैं। तब इसका मान क्या होता है? 841। कितना होता है? 841। तो इस तरह से साइन थीटा और कॉस थीटा जो गुणा है इसका मान क्या होता है? 420 बटे 841। तो इस तरह से प्रश्न दूसरा आपको बताया गया है और इसमें तीसरा चौथा और क्वेश्चन दिए गए हैं जिसको आपको सरल करना है। और इसके अंतर्गत अगर और प्रश्न जैसे हम देखना चाहें तो प्रश्न 7वां देखते हैं। 7 प्रश्न और देख लेते हैं। इसमें कुल 8 प्रश्न है और 8 प्रश्न के अंतर्गत इसमें एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। 7वां प्रश्न। फिर शेष क्वेश्चन इस प्रश्नों के अनुसार जैसे आपको बताया गया है उसके अनुसार आप क्रमशः हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न 7वां जो हल है इसमें दिया गया है, क्या दिया है? कॉट ए बराबर 3/4 हो तब ये दिया है। मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? साइन ए धन कॉस ए बटा साइन ए ऋण कॉस ए। ये इसका मान हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। मान दिया गया है, कॉट ए का मान दिया गया है। देखें मान अनुसार इसमें हम आगे बढ़ते हैं। कॉट ए 3/4। कॉट ए का मान क्या है? 3/4। तो कॉट का मान क्या होता है? कॉस ए बटे क्या होगा? साइन ए। 10 में क्या होता है? साइन ए बटे साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। जैसे इसमें आपको क्या होता है? टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे क्या होता है? कॉस थीटा। तो कॉट ए है तो कॉस ए बटे क्या होगा? साइन ए। इसके बराबर क्या है? 3/4। और हम इसमें जस्ट उल्टा करें, इसमें उल्टा करते हैं तो साइन ए बटे कॉस ए, तब ये क्या होता है? 4/3 होता है। क्या होता है? 4/3 होता है। अब इसमें हम इसके मान अनुसार जैसे इसमें मान निकालना है उसके बेस में हम यहाँ पे देखते हैं कि प्रक्रिया क्या होता है। जैसे इसमें मान दिया गया है साइन ए धन कॉस ए बटे साइन ए ऋण कॉस ए बराबर। अब यहाँ पे हम देखते हैं ऊपर नीचे में कॉस ए से हम क्या करते हैं? भाग देते हैं।
तो कॉस ए से भाग देते हैं तो साइन ए, इसका भी हम ऊपर कॉस ए से भाग दे रहे हैं, धन कॉस ए, यानी दोनों से भाग होगा, कॉस ए से ही भाग होगा, बटा साइन ए बटा कॉस ए से भाग दे रहे हैं इसको, कॉस ए बटा कॉस ए। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसमें बचा क्या बचा, साइन ए बटा कॉस ए, साइन ए बटा कॉस ए, धन क्या होगा 1 होगा, फिर बटा क्या होगा साइन ए बटा कॉस ए, कॉस ए से हम दोनों को भाग दे रहे हैं, ये क्या होगा ऋण होगा। अब यहाँ पे देखिए साइन ए कॉस ए का मान हम यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे 4/3, तो 4/3 धन 1, 4/3 ऋण 1। इसका हल देखें, ये करते हैं तो 4 धन 3/3, ये भी होगा 4 ऋण 3/3, तो ये बटा 3 ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 4 में 3 जोड़ते हैं क्या होगा 7, और 4 में 3 घटाते हैं तो 1, अर्थात 7/1 अर्थात 7। तो ये इसका आंसर होता है। तो इस तरह से यह प्रश्नावली आपका क्लियर होता है। प्रश्नावली 8.2। आगे के वीडियो में फिर अगला प्रश्नावली है, इसके संबंध में और कुछ प्रश्न आप पूछेंगे उसको फिर बताया जाएगा। धन्यवाद।